हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजना और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिवई उपमा बनाएंगे। तो सिवई उपमा बनाने के लिए सबसे पहले हम सिवई को भूनेंगे। नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है, आप चाहे तो सिंपल कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1 चम्मच घी डाला है मैंने। 150 ग्राम सिवई ले ली है ये। सिवई को कढ़ाई में डालेंगे और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें भूनेंगे। धीमी आंच पर भूनेंगे। सिवई को हमने हल्का गोल्डन ब्राउन भून लिया है धीमी आंच पर चलाते हुए। अब हम सिवई को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उपमा बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, आधा छोटा चम्मच राई डालेंगे। 1 प्याज जो बारीक काट लिया है डालेंगे इसमें। प्याज को भून लेंगे। 1 चम्मच उड़द दाल डालेंगे इसमें, भून लेंगे। एक चम्मच चना दाल डालेंगे। आप चाहें तो इसमें मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं। प्याज भून गया है, दालें भी भून रही हैं। अब इसमें लाल मिर्च हमने डाल दिए हैं 2-3। छः 7 करी पत्ता डालेंगे इसमें। सारे मसालों को भून लेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। 1 टमाटर लिया था जो बारीक टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो इसमें कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, गाजर या फिर फ्रेंच बीन। अब हम इसमें नमक डालेंगे, आधा चम्मच नमक, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। अब सिवई जो हमने भूनी थी वो इसी में डाल देंगे हम। चला देंगे। आधा कप पानी और डालेंगे और उपमा को ढककर पकाएंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, उपमा को चेक कर लेते हैं। उपमा अच्छे से पक गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और उपमे को ठंडा होने देंगे, फिर इसे हम सर्व करेंगे। सिवई उपमा बनकर तैयार हो गया है। हमने इसे सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।